नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर विटामिन पार्ट 3 में। आज हम लेके आए हैं विटामिन का पार्ट 3, जिसमें आपको बाकी बचे हुए शेष विटामिन का वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम अगला विटामिन B7 या बायोटिन या विटामिन H। विटामिन B7 या बायोटिन का कार्य होता है वसा अम्ल उपापचय सल्फर युक्त विटामिन, है ना। तो ये सल्फर युक्त विटामिन होता है, वसा अम्ल उपापचय का कार्य करता है। यह विटामिन हमें मिलता कहाँ से? तो ये विटामिन हमें ईस्ट, फल, अंडे, सब्जियाँ, चॉकलेट, मूंगफली, ये अंडरलाइन कर लेना, चॉकलेट और मूंगफली से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो चॉकलेट और मूंगफली से विटामिन B7 या बायोटिन या H प्राप्त होता है। इस विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकता है? इस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना, स्पेक्टेकल नेत्र, आँखों की चश्मा लग जाता है, छोटी छोटी आँखें। इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, बाल सफ़ेद होकर झड़ने लग जाते हैं भाई। तो एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, ये पेपर में आएगा तो इसी तरह से आएगा, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। बालों का झड़ना, स्पेक्टेकल नेत्र, ये सब। नेक्स्ट विटामिन आता है हमारे पास विटामिन B9। विटामिन B9 को जटिल फोलिक एसिड भी कहते हैं भाई। विटामिन B9 को हम क्या कहते हैं? जटिल फोलिक। विटामिन B9 को हम जटिल फोलिक एसिड भी कहते हैं। इसके अन्य नाम और है फोलिसिन या विटामिन M। तो विटामिन M को ही हम क्या कहते हैं? विटामिन B9 कहते हैं। इसी को ही हम फोलिसिन कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य RBC का निर्माण करना होता है भाई। RBC और DNA निर्माण में इस विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे क्या होता है? इससे THF कोएंजाइम, इससे एक क्या बनता है? THF कोएंजाइम बनता है विटामिन B9 से। याद रखना, विटामिन B9 से क्या बनता है? THF कोएंजाइम, ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन, THF कोएंजाइम बनता है जो DNA निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? DNA निर्माण में। पेपर में पूछा जाए आपसे कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो जिसकी कमी से DNA निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, DNA निर्माण रुक जाता है, तो ऐसा विटामिन होता है B9। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षा देता है। क्या करता है ये? गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षा देता है। और ये हमें मिलता कहाँ से भाई? अगर हमें विटामिन B9 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, तो उसके लिए हमें हरी सब्जियाँ खानी पड़ेगी। इसीलिए इसलिए गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियाँ खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं, और बाहर से भी उनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है। बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी रक्त की कमी हो जाती है महिलाओं में। मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी मैक्रोफेज की कमी हो जाती है। तो इस तरह से था ये विटामिन B9। ध्यान रहे, DNA निर्माण करता है, RBC का निर्माण करता है, ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन की सहायता से DNA का निर्माण करता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षा देता है, और मिलता कहाँ से? हरी सब्जियों से। और रोग होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट विटामिन आता है हमारे पास विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल एमीन भी कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल एमीन भी कहते हैं। और यह भी क्या करता है? RBC के निर्माण में सहायक होता है। तो इम्पोर्टेंट है, RBC के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B12, विटामिन B9 दोनों ही RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला पहला ऐसा पदार्थ है जिसे कोबाल्ट कहते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसे क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। यह आंत्र बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। आंत्र के बैक्टीरिया द्वारा इसका निर्माण होता है।
ये भुनने या अधिक ऊष्मा देने से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है B12। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के लिए आवश्यक होता है विटामिन B12। यह डीएनए निर्माण और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण व वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। प्राप्ति होती इसकी मांस, मछली, यकृत, अंडे, दूध, पनीर से। मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 को निर्मित करने में ईस्ट उपयोगी होता है। इसको निर्मित करने में ईस्ट क्या होता है, उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल या खीस में इसकी अधिकता होती है। ये क्या होता है भाई, ये होता है कोलेस्ट्रॉल या खीस। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के द्वारा उसको दूध पिलाया जाता है, तो प्रथम बार जो दूध आता है उसको बोलते हैं खीस। ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस, मछली, अंडों आदि के अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करते, उनमें विटामिन B12 की कमी होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। तो दोबारा से पढ़े लाइन को। ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस, मछली, अंडों आदि के अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थ का बिल्कुल सेवन नहीं करते, यानी हमें दूध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाई वगैरह ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे विटामिन B12 हमको मिलेगा। पर्नीशियस एनीमिया की बात कर लेते हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, देखिए ये हमारे आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। एक नॉर्मल व्यक्ति का हाथ है और इधर वाला जो हाथ है ये किसका है, एनीमिया से ग्रसित, पर्नीशियस। इधर वाले व्यक्ति का हाथ थोड़ा पीला पड़ा हुआ है, इधर वाले व्यक्ति का हाथ लाल है। आप देखोगे कि इधर की संख्या में ये RBC की जो संख्या है ये पर्याप्त मात्रा में, लेकिन इधर देखेंगे तो RBC की संख्या कम हो जाएगी। एनीमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल यानी RBC की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इधर RBC की संख्या में क्या है, बढ़ोतरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पर्नीशियस एनीमिया रोग, विटामिन B12। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन C, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे एंटी स्कर्वी या एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। ये सामान्य हृदय धड़कन के लिए विटामिन है। हमारी हृदय धड़कन को सामान्य बनाने के लिए ये विटामिन होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है, संयोजी ऊतक के निर्माण में सहायता करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे ऊतकों को बांधे रखता है। यह ऊष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाता है। कमी द्वारा होने वाले रोग, मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रोग, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट रोग कहते हैं। नेत्र लेंस क्या हो जाता है, अपारदर्शी। ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आँखों के लिए अच्छा है। प्राप्ति स्रोत कहाँ से मिलता है भाई, अगर हमें विटामिन C चाहिए ना तो क्या करेंगे, आंवला खाएंगे, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, लाल टमाटर, हरी सब्जियां, गुजबेरी, काली मिर्च, पत्ता गोभी। तो मसाले में काली मिर्च भी होना जरूरी है। जब कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखा जाता है तो विटामिन C क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सड़े गले फल भी नहीं खाने चाहिए। सर्दी होने पर एस्प्रिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय साथ में विटामिन C का प्रयोग करते हैं। हमें 2-3 चीज़ें जाती है। जब हम सर्द जुकाम होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई गोली देते हैं, तो एस्प्रिन या जो एंटीबायोटिक हमें मिलती है उसके साथ में हमें विटामिन C की गोली भी दी जाती है, जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो दवाओं के लिए, यानी सर्दी जुकाम की दवाओं के लिए किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो वो विटामिन C। एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन C की कमी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके शरीर में विटामिन C की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भाई। ठीक है, ये हो गए दोस्तों आपके विटामिन पूरे।
मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, शुरुआत से मैं एक बार और देख लेते हैं। हमने पढ़ा है विटामिन का वर्गीकरण, उसके बाद पढ़ा है विटामिन ए, उसके बाद विटामिन डी, डी के बाद विटामिन ई, उसके बाद विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C इत्यादि। धन्यवाद।